बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समझेंगे पैथोलॉजी ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस एक क्रॉनिक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसमिट होती है। द मेजर ऑर्गन अफेक्टेड आर द लंग्स। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो मेन ऑर्गेनिज्म है एंड इसकी कई हमारे पास वेराइटीज हैं। What is the objective of current lecture? इसमें first of all we should recognize the tuberculosis that it is a chronic respiratory disease. Worldwide जो भी इसकी epidemiology है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, but epidemiology may vary from country to country. Then how it is transmitted from person to person and what are the risks, and we must know that what is the characteristic of the causative agent, what are the classification and how we can detect, what is the basic pathology of the tuberculosis, lungs के अंदर क्या इसमें चेंजेस आती हैं पर्सन के अंदर कि उसकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर हम ये देखेंगे कि what will be the difference between the primary tuberculosis and the secondary tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस जो है वो डायग्नोज होता है विद द हेल्प ऑफ द सिम्टम्स। कुछ हमारे पास इविटेबल सिम्टम्स आते हैं जस्ट लाइक परसिस्टेंट कफ, मोर देन 2 वीक्स अगर किसी को कफ है तो चांसेस है कि टीबी है। ये वेरीफाई होता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट TST एंड इफ इट इज पॉजिटिव एंड फर्दर चेस्ट एक्सरेज और जो बोन कॉम्प्लेक्स है वो फिर डिस्क्राइब करता है कि देयर विल बी अ TB. So what is the pathogenesis of the tuberculosis? There are several species. इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में माइकोबैक्टीरियम बोविस है और ये जो है ये बेसिकली स्प्रेड हो सकती है फ्रॉम काउ टू ह्यूमन। अबाउट मोर देन 50 स्पीशीज अब तक डिस्कवर्ड हो चुकी है, रिकॉग्नाइज हो चुकी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, जो कि पोटेंशियल रखती हैं ह्यूमन पैथोजन के तौर पे। बट मोस्ट कॉमन हमारे पास है माइकोबैक्टीरियम कैंसाई, माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम इंट्रासेलुलरी। स्किन के अंदर ये माइकोबैक्टीरियम एल्सरेंस कॉज करती है, स्किन अल्सर कॉज करती है। What are the risk factors that participate in the spreading of the tuberculosis? So ये हर जगह फ्लरिश करती है, but the poverty, crowding, malnutrition, any immunocompromised condition of a person, an elderly patient या patient with AIDS or a patient with comorbidities like diabetes mellitus, Hodgkin lymphoma or the chronic users of alcohol or the patient on immunosuppressant like glucocorticoids are more prone to have a tuberculosis. This is a granulomatous disease and what is granuloma? Basically granuloma अगर हम देखें तो माइक्रोस्कोप के अंदर एक एग्रीगेशन है मैक्रोफेजेस की जो कि ट्रांसफॉर्म्ड होती है विद द हेल्प ऑफ द एपिथेलियम सेल्स। और जो ये सेल्स होते हैं ग्रैनुलोमा में, एपिथेलियल सेल्स एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं that are surrounded by the mononuclear leukocytes and mostly these are lymphocytes. एक न्यूक्लियस वाले ल्यूकोसाइट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। वो कंबाइन होके एक वॉलिंग ऑफ कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टू कवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये एग्रीगेशन है मैक्रोफेजेस की एपिथेलियोइड सेल्स की। तो एपिथेलियोइड सेल्स को अगर हम गौर से देखेंगे और हमारे पैथोलॉजिकल स्लाइड्स में हम ये गौर करेंगे तो एपिथेलियोइड सेल्स जो है वो फ्यूज होंगे और वो जाइंट सेल्स बनाएंगे। और मोस्टली these epithelial cells when they are converting into the giant cells, it is a multinuclear cell. More than 20 nucleus are present in a one giant cell. और जो न्यूक्लियाई हैं वो उसकी पेरिफेरी की तरफ जो है वो अरेंज होते हैं, लैंगरहान टाइप जाइंट सेल्स हैं ये।
इस ग्रेनुलोमा की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है, जो कि फाइब्रस है। और जब ये ग्रेनुलोमा नेक्रोसिस के अंदर जाता है तो देयर विल बी अ केशियस नेक्रोसिस, जैसे चीजलेटिंग हो चुकी है या कैल्सिफिकेशन हो चुकी है, व्हाइट कलर की नेक्रोसिस होती है। ये जो ग्रेनुलोमा है इसको हम ट्यूबरकल्स भी कहते हैं, और ये जो केजिएटिंग है बेसिकली इसने इसको सॉफ्ट सा बनाया हुआ होता है, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट ट्यूबरकल्स। If we learn the pathophysiology of the tuberculosis, you can see that कि जो ब्लड वेसल्स है वहां से मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं टूवर्ड्स द एयरवेज, और एयरवेज में जो पेशेंट है या जो पर्सन है उसने इनहेल किए हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो एयर वेज की जो एपिथेलियम है वहां पे इन्वेट करना चाह रहा है। जब वो इन्वेट करेगा तो सिग्नल जाएंगे और मोनोन्यूक्लियर सेल्स डायबिटीज की प्रोसेस के जरिए लंग्स के अंदर पहुंच के इसको इम्यून रिएक्शन जनरेट करेंगे। ये मैक्रोफेजेस या मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो है वो इंगल्फ कर लेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, एंड दे विल बी बिकम इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस। नॉर्मली ये जो मैक्रोफेजेस हैं दे आर अनएबल टू रिजॉल्व और टू फेगोसाइटाइज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसीलिए सेकेंडरी यहाँ पे सेकेंड मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, और जो लिम्फोसाइट्स है जो नजर आ रहे हैं आपको, वो लिम्फोसाइट्स आके गैदर होंगे और वो हेल्प करेंगे इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस की टू ओवरकम दिस इन्फेक्शन। Furthermore, these lymphocytes will be arranged in a circular manner, and these ball-like structure is called as granuloma that is covered by a fibrous cuff. एक fibrous cuff बन जाएगा जिसमें ट्रैप हो जाएगा हमारे पास Mycobacterium tuberculosis. If the tuberculosis is active one, और वो जो है वो फिर जो है वो इस इम्यून रिस्पॉन्स से सप्रेस नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, वो इस गॉन कॉम्प्लेक्स को, इस ग्रेनुलोमा को ब्रेक करेगा और वो रप्चर करके बाहर निकल आएगा। There will be free Mycobacterium tuberculosis, and furthermore there will be a necrotic area of the central area of the granuloma जो है वो नेक्रोटिक हो चुका है, जो पार्ट है एपिथेलियम का लंग्स का वो डैमेज हो जाएगा, नेक्रोसिस के प्रोसेस में चला जाएगा। तो यूजुअली एक ये जो ग्रेनुलोमा है इसमें कौन कौन से सेल्स हमें नजर आएंगे, वी विल सी मैक्रोफेजेस, वी विल सी एपिथेलियल सेल्स which are also called as epithelioid cells, आप देख सकते हैं, and there will be a very thick covering of the lymphocytes. There will be a giant cells and occasionally some plasma cells also there. This is a more clear picture. You can see कि एक amorphous granular हमारे पास central area है which is a caseous necrotic area, जहाँ पे कोई cellular components हमें visible नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ हमारे पास एपिथेलियोइड सेल्स की कवरिंग है जो कि मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस है जिसमें साइटोप्लाज्म अबंडेंट है, एंड दे विल बी अ पेल स्टेनिंग। ये हमारे पास एक बड़ा सा जाइंट सेल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है हमारे पास, और ये जो आउटर कवरिंग है यहाँ पे अगर हम देखें गौर से तो ये पूरी थिक कवरिंग है हमारे पास, एग्रीगेट्स हैं लिम्फोसाइट्स के। दिस इज द अनदर क्लियर इलस्ट्रेशन। अगर इसमें देखिए जो स्लाइड के अंदर हमें नजर आ रहा है, ये देख लें, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक कोई सेलुलरिटी नहीं है कैशियस नेक्रोसिस में, और यहाँ पे कुछ हमारे पास एपिथेलियोइड मैक्रोफेजेस हैं जो कि बहुत क्लियर नहीं है। यहाँ पे अगर आप गौर करें लैंगेनार का सेल है, ये इस तरह का सेल है और इसमें मल्टी न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास में लिम्फोसाइट्स। दिस इज दी अनदर पिक्चर बट इट इज नॉट सो मच क्लियर। यहाँ पे भी जाइंट सेल आप देख लें विजिबल है, केशियस नेक्रोसिस सेंटर में ये हमारे पास मैक्रोफेजेस की कवरिंग है, और कुछ हमारे पास इस तरह के एपिथेलियोइड सेल्स हैं। एपिथेलियोइड सेल्स बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अनदर आइडेंटिफिकेशन रिगार्डिंग द ट्यूबरक्लोसिस, इसमें अगर हम देखें तो ज़ील नील्सन स्टेन यूज होता है टू स्टेन दी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जब स्प्यूटम जो है वो कलेक्ट होता है, उसका जो स्प्यूटम के अंदर जब ये टेस्ट किया जाता है ज़ील नील्सन स्टेन, इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज एसिड फास्ट बैक्टीरिया, एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टेन जो बैक्टीरिया है वो पिंक कलर का हमें देगा। आप ये देख सकते हैं बैक्टीरिया है, बेसिला है, तो ये लंबे लंबे हमें जो नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
What are the steps that involve in the transmission of the Mycobacterium tuberculosis in the lungs? अगर हम देखें तो पहले जो है वो स्टेप है, उसमें सबसे पहले there will be entry of the macrophages phagocytosis mediated by several receptors expressed on the phagocyte including mannose binding lectin and other receptors. तो पहले हमारे पास macrophages जो है वो प्रोसेस करते हैं phagocytosis का to engulf the Mycobacterium tuberculosis. After that, these macrophages will be replicated. Mycobacterium tuberculosis के अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि it inhibits the maturation of the phagosomes and blocks the formation of phagolysosomes. Phagolysosomes नहीं बनेंगे, allowing the bacteria to replicate and check within the vesicle, protected from the microbicidal mechanism of the liposomes. It means कि जो lysosomal enzymes हैं वो नहीं formed होंगे within the macrophages. इसलिए सिर्फ engulf किया है और वो जो मशीनरी है वो पूरी की पूरी रेप्लिकेशन में यूज हो रही है. What is the mechanism of the blocking of the phagosomes? Basically, they inhibit the calcium signals and the recruitment assembly of the protein that mediate the phagosome lysosome fusion. जो फ्यूजन होना था phagosome का lysosomal enzyme से वो फ्यूज नहीं हो सकेगा. This is the illustration. You can see that this is the Mycobacterium tuberculosis. It has several components on its outer membrane, which is the mannose cap glycolipids and macrophages mannose receptors. It enter in the alveolar macrophages and it causing the manipulation of the endosomal environment of the macrophages. It causes the maturation arrest. It lack the acidic pH. लाइसोसोमल एंजाइम है एसिडिक पीएच में इफेक्टिव होता है, तो यहाँ भी पीएच ऑल्टर कर देगा ये. एंड फर्दरमोर इट आल्सो causing the ineffective phagolysosome formation, result in the multiplication of the Mycobacterium tuberculosis within the macrophages. तो इनिशियल फेज है वो 3 वीक्स का है, जिसमें मे बी देयर मे बी नो सिम्टम, which is the non-sensitized individual, जिसमें कोई symptoms नहीं आएंगे. The bacteria is proliferating into the pulmonary alveolar macrophages and air spaces, resulting in bacteremia and seeding of the multiple sites. बहुत सारे हमारे पास इस तरह के granulomas बन जाएंगे. तो जो इनिशियल फेज था वो 3 वीक्स का था, लेस देन 3 वीक्स का था, जिसमें हमारे पास प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस थी जो अप टू 3 वीक्स तक रहता है, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म हो चुकी है और ये भी bacteremia with seeding of the multiple sites. After 3 weeks, what will happen? That there will be a primary pulmonary tuberculosis in which the secondary immune response is activated that triggers the diabetes of the lymphocytes towards this granuloma. अब क्या होगा कि alveolar macrophages जो है वो रिलीज करेगा interleukins 12 and class 2 major histocompatibility complex बनेगा with T cells. T lymphocytes है, T lymphocytes इसके आके अटैच होंगे and there will be a release of interferon, gamma interferon, and at this stage the tuberculin positive test will be there. This activated macrophages further undergo modifications and here immunity will work and there will be more sensitized T cells are there, which the activation of the monocytes भी आ जाएंगे यहाँ पे to help the immune system to eradicate the Mycobacterium tuberculosis, जिसकी वजह से जो मोनोसाइट्स हैं वो एपिथेलॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. एपिथेलॉइड सेल्स में कैसे कन्वर्ट होंगे कि ये इलोंगेटेड हो जाएंगे, फ्लैजिलेटेड हो जाएंगे, मतलब डुअल साइड पे आप देखें अगर तो ये इलोंगेटेड हो गए. मैक्रोफेजेस की जो मोनोसाइट्स की अपनी शेप थी वो चेंज हो गई है और वो इलोंगेट होकर एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक जो सेंट्रल एल्वेलर मैक्रोफेज था उसके ऊपर ये कवरिंग बना रही है. So in short, after 3 weeks, there will be the differentiation of the T receptor, T cell dependent interleukin 12, जो कि प्रोड्यूस होगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस वक्त यहाँ पे एल्वेलर मैक्रोफेजेस है. दिस T lymphocytes mediated macrophage activation will result in the killing of the bacteria by interferon gamma, and macrophages activated by the interferon gamma differentiate into the epithelioid cells
और वो एग्रीगेट्स बनाएंगे दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रैनुलोमास। जो मेजर रोल प्ले करेगा टीबी ग्रैनुलोमा में इम्यूनिटी के लिए वो प्ले करेगा इंटरफेरॉन गामा, एंड दिस इज अ क्रिटिकल मीडिएटर दैट इनेबल्स द मैक्रोफेजेस टू kill the Mycobacterium tuberculosis. It stimulates the maturation of the phagolysosome जो कि inhibit हो चुकी थी Mycobacterium tuberculosis से. It also stimulates the expression of the inducible nitric oxide synthase, which produces nitric oxide, and also mobilize the antimicrobial peptides defenses against the bacteria. It also stimulates the autophagy, a process जिसके जरिए जो है वो जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के ऑर्गेनेल्स हैं वो सिक्विजिटर्स हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। फाइनली जो ग्रैनुलोमेटस टिश्यू है उसमें जो मैक्रोफेजेस हैं दे कन्वर्ट इनटू एपिथेलियोइड सेल्स, और वो एपिथेलियोइड सेल्स फर्दर हमारे पास सिक्रीट करते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स एंड अदर कीमोकाइंस जो कि मजीद रिक्रूटमेंट करते हैं मोनोसाइट्स की। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इस स्टेप में अगर कहीं भी डिफेक्ट्स हो गया तो देयर विल बी लेस रेस्पॉन्स ऑफ द टी सेल लिम्फोसाइट्स एंड देयर विल बी रेजिस्टेंट ऑफ द डिजीज और देयर विल बी अ प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। अगर हमारी बॉडी इतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स करती है जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस खत्म हो जाएगा तो फिर टीबी तो फैल ही नहीं चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ये जो इंटरल्यूकिन पाथवे है ये बहुत सारे पीपल में डेफिशिएंट होती है। ये पाथवे ही वर्क नहीं कर रही जिसमें इंटरल्यूकिन 12 की जो पाथवे है वो नहीं हो रही और या वीक सिग्नल आ रहा है जिसकी वजह से आगे की कैस्केड जो है वो बन तो रही है लेकिन वो जो सिक्रीशंस आनी चाहिए, लाइसोसोमल एंजाइम की एक्टिवेशन होनी चाहिए, वो नहीं होगी। फर्दरमोर पॉलीमॉर्फिज्म भी हमारे पास होती है जीन्स के अंदर दैट लीड टू द डिफेक्ट्स इन द रिसेप्टर्स एज वेल, जिसमें ससेप्टिबिलिटी टू ट्यूबरक्लोसिस बढ़ जाएगी। If we summarize, जो इम्यूनिटी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की इज प्राइमरी मीडिएटेड बाय द Th1 सेल्स जो कि स्टिमुलेट करते हैं मैक्रोफेजेस के, एंड दीज मैक्रोफेजेस नाउ विल बी एबल टू किल द बैक्टीरिया। अगर कोई डिफेक्ट होगा तो फिर वो इस इम्यून सिस्टम में तो फिर वो हमारे पास देयर विल बी अ लॉस ऑफ टी सेल इम्यूनिटी एंड देयर विल बी लेस किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया। What is the route of the transmission? As you can see that inhalation route is the route of the transmission of the TB. It is a contagious disease. Other species of the Mycobacterium tuberculosis may spread from other routes, like if it is transmitted from the cow, the route may be infected milk. So the actual criteria is to balance the infection with the immunity. अगर इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फेक्शन विल सर्वाइव और देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। सो देयर आर 4 कंडीशंस कि अगर ये बैक्टीरिया अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो आइदर इट विल बी किल्ड बाय द इम्यून सिस्टम और इट मे मल्टीप्लाई एंड इट विल कॉज प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, या थर्डली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा मगर किल भी नहीं हो रहा तो देयर इज अनदर ऑप्शन कि इट बिकम डोरमेंट and remain asymptomatic, or they may proliferate after a latency period, reactivation, and it may be when it is reactivated either it undergoes the second option, that is it will causing the primary tuberculosis, or again it become dormant. In case of if it is a immunocompromised patient, immunosuppressed patient, then there will be a primary progressive tuberculosis or miliary tuberculosis. This is all about the pathogenesis of the tuberculosis. Thank you.